हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एस के भारती सर। तो आज हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा पोएम है जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि भारतीय कवित्री कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो आज हम लोग कमला दास के द्वारा लिखी गई माय ग्रैंड मदर्स हाउस की समरी का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे समरी वो इस प्रकार करेंगे। My grandmother's house is a very beautiful poem. It has been composed by an Indian poetess, Kamala Das. In this poem, इस कविता में the poetess described her grandmother's house and her love. इस कविता में वो अपने दादी माँ के घर को और उनके प्यार को वर्णन करते हैं। हेयर यहाँ द पोएटेस रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर्स हाउस, यहाँ कवित्री अपने दादी माँ के घर को याद करती हैं। एंड हर लव, उनके प्यार को याद करती हैं। सी सेज दैट, वो कहती हैं कि नाउ हर ग्रैंड मदर हाउस इज फार फ्रॉम हर हाउस, कि उनकी दादी माँ का घर अब बहुत दूर है। एंड नाउ हर ग्रैंड मदर इज़ नो मोर एंड सी इज़ फार फ्रॉम हर हाउस, उनकी दादी माँ अब नहीं रही, उनकी दादी की डेथ हो गई है और वो अब उस घर से भी बहुत दूर है। बट देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ एवरीथिंग इन हर माइंड, लेकिन उनकी जो बचपन की यादें हैं, दादी का प्यार है, दादी का घर है, इन सारी चीज़ों को, इन सारी यादों को वो भुला नहीं पाई हैं। इसलिए रह रह के इन्हें अपने दादी माँ का प्यार, दादी माँ का घर और दादी के से जुड़ी हुई हर चीज़ याद आती है। शी सेज दैट, वह कहती हैं कि देयर विल बी अ कंप्लीट साइलेंस एंड डार्कनेस इन द हाउस, वो कहती हैं अब तो लगता है कि उस घर में अंधेरा होगा, डार्कनेस होगा। अब उस घर में सुनसान सा, वीरान सा पड़ा होगा वो घर, क्योंकि अब उस घर में कोई है तो नहीं, उस घर में अब कोई रहता नहीं है, इसलिए वीरान पड़ गया होगा, सुनसान पड़ गया होगा। शी थिंक्स दैट, वो सोचती हैं कि द स्नेक मे बी मूविंग अमोंग द बुक्स, कि अब उस घर के जो बुक्स थे, जिस किताब को कवित्री बचपन में पढ़ नहीं पाई थी, अब उस किताब में सांप जो है मूव कर रहे होंगे। क्योंकि वीरान सा जो होता है, खंडहर जैसा घर, उसमें क्या होता है, बाद में सांप बिच्छू लौटने लगता है। तो कवित्री भी कहती हैं कि अब उस घर में जो पढ़ा हुआ किताब है, उस किताब में अब सांप जो है मूव कर रहे होंगे। अगला पैराग्राफ में फिर से कवित्री कहती हैं द पोएटेस वांट्स टू गो देयर एंड हैव अ लुक फ्रॉम द विंडो, कवित्री अपने दादी माँ के घर जाना चाहती है और वहाँ खिड़की से उस घर को झांक कर देखना चाहती है। एंड शी फील्स दैट कोल्ड विंड एंड इमेजिन्स दैट द डॉग में बी बिहाइंड हर बेडरूम्स डोर, वो महसूस करना चाहती है वहाँ की ठंडी हवाओं को, और वो कहती हैं कि अब तो उस घर के जो बिहाइंड बेडरूम है, उसमें छोटे छोटे ब्रूडिंग डॉग्स जो है बच्चे दे दिए होंगे, छोटे छोटे सहमे से कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हो गए होंगे, क्योंकि वीरान सा पड़ा हुआ है घर। फिर कवित्री कहती हैं दैट शी सेज दैट नोबडी कैन बिलीव दैट शी यूज्ड टू लिव इन दैट हाउस, कवित्री कहती हैं लेखक से, रीडर से, कि आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि कभी मैं इस घर में रहा करती थी, लेकिन मुझे गर्व है इस घर पर कि मैं इस घर में रहती थी। कह रहा है बट शी इज़ प्राउड ऑफ इट, लेकिन उन्हें उस घर पर गर्व है, क्योंकि उस घर से उन्हें बहुत सारा प्यार स्नेह मिला है उनकी दादी के द्वारा, उस घर के द्वारा। शी सेज दैट शी कांट रिसीव सच लव एट अ स्ट्रेंजर्स डोर, वो कहती है कि ऐसा प्यार हम अजनबियों के घर पर नहीं पा सकते हैं। बच्चों, यहाँ कवित्री अपने पति के घर को, अपने पति को ही स्ट्रेंजर कह दी हैं, क्योंकि ये आप इतना जान लीजिए कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इनको अपने पति के यहाँ, पति से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिलता था, दुखी थी, इसलिए वो कहती हैं कि जो दादी माँ का घर में प्यार मिलता है, जो अपने घर में प्यार मिलता है मायके में, वो प्यार चाह के भी अपने पति से और पति घर वाले यानी ससुराल वालों के यहाँ नहीं मिल पाता है। इसकी यहाँ पर चर्चा वो करते हैं। फिर
यदि हम लास्ट कंक्लूजन की बात करें तो सो वी कैन से दैट, अंत में हम लोग इसलिए हम कह सकते हैं कि सी कांट फॉरगेट हर ग्रैंड मदर हाउस एंड लव, अपने दादी माँ को के प्यार को और उसके घर को भूल नहीं सकती है। इट इज़ रियली अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, यह वास्तव में एक सुंदर कविता है। इन विच द पोएटेस डिस्क्राइब द लव एंड हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के प्यार को और दादी माँ के घर का वर्णन की हैं। ऐसा वर्णन जिससे एहसास होता है, फीलिंग होती है कि कितना ज़्यादा प्यार इन्हें अपने दादी माँ से था और इन्हें कितना ज़्यादा इनकी दादी माँ प्यार करती थी। और इस बात का भी एहसास होता है कि इनके ससुराल में इनके पति के द्वारा इन्हें बहुत सारा प्यार नहीं दिया जा रहा था, इसलिए वो दुखी थीं और बार बार उन्हें अपने दादी माँ के प्यार का और दादी माँ के घर का याद आ रहा था। तो समरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये समरी जो है अभी भी आई है, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।